नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी पर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे, एनटीपीसी रहे, ग्रुप डी रहे, एलपी टेक्नीशियन, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो आपका जो है देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने से पहले, अभी तक अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस सेट देखिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है? तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की ओर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ऐसे सब सवाल जो है रेलवे में बार-बार पूछा जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम रहे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन सभी में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ये जो है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है? और टाइम एंड वर्क का ऐसा, ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में पूछा है तो एसएससी में नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सबका सेम ही रहता है। यही होता है, किसी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 3, किसी में 1 पूछा जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आइए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए जो है 2 स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक को, ठीक है, 22 दिन में बिछा सकता है। यानी वो जो रेलवे का लाइन जो है, ये रेलवे ट्रैक इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? पटरी जो है उसको बिछाने का काम कर रहा है, ठीक है? ये 2 स्टेशन के बीच में 22 दिन में बिछा सकता है रेलवे का ट्रैक, ठीक? तो बी उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक? बी उसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है, यानी पूरा बोलिए या फिर कर सकता है, एक ही बात हुआ। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। कहने का, क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि ए जो है 2 स्टेशन के बीच में वो जो है रेलवे का पटरी बिछा रहा है, ठीक है? तो 22 दिन में पूरा बिछा सकता है। बी उसी काम को अगर कर रहा है तो ये 11 दिन में अकेले कर सकता है, ठीक है? कर सकता है, ठीक? और सी उसी, अगर सी के सहायता से तीनों मिलकर अगर काम करता है तो 5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है अकेले से उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आइए आपको ऐसे ही सब ट्रिक, आपको बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे और ऐसे सब ट्रिक आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है कम टाइम में। चलिए देखिए डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा क्या गया है। ए 2 स्टेशन के बीच कितना दिन में काम कर रहा है, 22 दिन में। और बी इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 11 दिन में कर रहा है, ठीक? तो सी क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ए और बी, ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में। तो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 110 दिन, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। देखिए अगर हम इसमें भाग देंगे, 22 में 110 से भाग देंगे तो ये 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक? और ये अगर इससे हम भाग देंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल ये जो क्षमता है, देखिए इसका काम करने का, बी का जो क्षमता है एक दिन में 5 काम करने का क्षमता है, ठीक है? और सॉरी ए का, और बी का जो क्षमता है एक दिन में 10 काम करने का क्षमता है, और तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में 22 काम करने का क्षमता है। टोटल काम जो है कितना है, 110 है, ठीक? तो यहाँ पे हमको पूछा क्या गया, सी अकेले। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सी का देखेंगे, सी कितना दिन में काम कर रहा है। पहले सी का क्षमता एक दिन का क्या है, तो ये एक दिन का, ए का है 5, बी का है एक दिन का 10, सी का क्या आएगा, तो यहाँ पे ए और बी को दोनों को हम प्लस करके टोटल जो है ये तीनों मिल के काम कितना कर रहा है, देखिए तीनों मिल के देखिए ए प्लस बी और माइनस क्या कर देंगे सी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए और बी मिल के कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पे 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 और 15 में यहाँ पे तीनों मिल के कर रहा है, तो हम 5 कर रहा है तो 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिक आपको समझिए। 15 ये तीनों मिल के 22 कर रहा है ना, तो 15 में
ये जो 15 है, 15 में 22 को हम माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 7। इस सबको डायरेक्ट हटा देते, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूछा मेरा नाम, देखिए यहाँ पे निकालना किसका मान है, सी का मान निकालना है। तो सी कितना कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये और भी 15, टोटल इसको 10 और 5 को प्लस कर दीजिए 15, टोटल यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कर रहा है 22। तो 15 में 22 को माइनस कीजिए तो सी का क्षमता 7 ही कर जाएगा, ठीक है। एक दिन में 7 ये काम करेगा। टोटल वर्क कितना है, तो 110 है, 110 में 7 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 सही 5/7 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। इसमें लॉजिक जो है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। आप इसको इससे गुना कर दीजिए, 15×7=75, ये हो जाएगा 105, ठीक है। और 105 और 5 ये 10, तो 110/7 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे आपको जो हम बताए इतना लॉजिक आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ए का क्षमता दिया हुआ है, बी का भी क्षमता दिया हुआ है, और तीनों मिल के जो कम कर रहा है उसका भी क्षमता दिया है, तो सी का क्षमता चाहिए। तो दोनों को प्लस, ए और बी को प्लस करके, और टोटल क्षमता जो 5 है, ठीक है, इसका मान निकाल के और उसको माइनस कर देंगे, तो ये सी का क्षमता निकल जाएगा 7, और टोटल काम जितना है इसको इसमें भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर। इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप समझ में अभी आ गया, ठीक है, अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहेंगे डेली, और जो आप लोग के लिए आगामी परीक्षा, जितना भी परीक्षा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहेंगे, तो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये क्वेश्चन आपको आप बना लिए तो आपका जो है 2 नंबर ग्रुप डी में 100% रहेगा, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया 2025 में। तो ऐसे सब सवाल को हम सेकेंडों में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आइए आपको बताएंगे ऑप्शन से सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, देखेंगे ये सबसे विभाजित है। क्वेश्चन क्या है, संख्या 54, 57, 14, 15 एक निम्न में से किससे विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से विभाज्य करने के लिए अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, देखिए कोई भी संख्या अगर 3 से अगर वो विभाज्य है तो 12 भी हो सकता है, 9 से भी विभाज्य हो सकता है। तो चलिए आइए हम प्लस करते हैं इन दोनों को। तो देखिए यहाँ पे ये 5 है, 4 है, 9 है, ये 9 हो गया। 9 देखिए किससे विभाजित है, 6 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा, 7 से भी विभाजित नहीं होगा, तो 3 से होगा। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आगे भी चेक करेंगे। तो ये 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर ये 7, 5, 12, 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और ये जो है ये हो गया, देखिए तो ये जो है 3 से विभाजित है। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, 4 1 5, 5 1 6, ये भी 3 से विभाजित है, 5 1 6 ये भी 3 से विभाजित है, यानी ये 3 जो है 3 से ये सभी विभाजित है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऐसे सब सवाल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये लोग आप लोग को जो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित आपको ऐसे सब ये सब ट्रिक नहीं यूज करना है, डायरेक्ट देखना है कि कौन सा संख्या जो है किससे कट रहा है। जैसे 12 है 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 है 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 है 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये सबसे होगा नहीं, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को कभी हल्के में मत लीजिए, ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे सब सवाल को हम सेकेंडों में किस तरीके से बना सकते हैं तो आइए आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 15, ठीक। 11 + 4 15, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 52 दे देंगे,
और ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, प्लस प्लस के साथ प्लस को भेजेंगे तो 9 9 2 11 के एक हासिल एक बचा, और 3 5 3 8 1 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ठीक है। 191 और माइनस 225, तो कितना हो जाएगा ये? अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, और माइनस का साइन होगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, तो ये -34 आपका राइट आंसर इस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम दे लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसे सब सवाल में जो है पेन उठाने का जरूरत नहीं। कैसे, तो आइए बताते हैं, ठीक है। संख्या 15.4 और 0.006 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब भी एलसीएम ज्ञात करना है हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले कितना अंक है, तो 2 अंक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो दशमलव इसमें है, ये नहीं है। दशमलव के पहले ये 1 अंक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है। आप इसको गुना करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, ये जो है 100% 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये 100% सही है, आप निकाल के देख लीजिए। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया है 2025 में, और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है यदि संख्या, ठीक है, संख्या दिया है 76 48 13 5 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो बड़ी संख्या में बाएं से दूसरे ओर और दाएं से दूसरे ओर का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। या कितना होगा, बात एक ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या है, इसमें क्या है, विषम संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, बाएं से दूसरे ओर ठीक है। तो ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा। तो बाएं बाएं से दूसरा और कितना है, 6 है, और दाएं से ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, दूसरा और क्या है, 3 है, ठीक। तो इसमें पूछा क्या गया है, विषम में 1 जोड़ दिया जाए, तो ये हो गया विषम, विषम में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सम में 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 को घटा देंगे, यहाँ पे घटा पूछा है, 2 को घटा देंगे, तो 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। तो 4 में 4 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 0। और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सब सवाल अगर किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अगला किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, किसी भी चैप्टर वाइज में डाउट है या दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको चैप्टर वाइज क्लास बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सवाल लाएंगे। तो उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो आपको अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे तरीके से देख के एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।